नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी आप नीम करोली बाबा का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो जो भी नए हैं इस रीडिंग पे, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरे कार्ड्स है वो मैंने खुद बनाए हैं। जो भी मैसेजेस मुझे मिले हैं वो मैंने इस कार्ड्स में लिखे हैं। ये कार्ड्स आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। ये मैंने खुद कस्टमाइज़ किए और खुद मैंने इसे बनाया है। ठीक है, तो चलो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, जो भी इस चैनल तक आया है, उनको खुद बाबा जी ने चुना है। अब बाबा जी का हाथ उनके ऊपर हमेशा रहेगा। आपके हमेशा बाबा जी अब मदद करने यहाँ पे आएंगे और आपकी लाइफ में अब वो जुड़ चुके हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ कार्ड्स। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस बोलते रहो, राम का नाम जाप करते रहो, बाबा जी का नाम लो। अब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। ठीक है, इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो जाओ। तो चलो मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लिए, तो हम एक एक करके देखते हैं। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। देखो, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि कोई कितना भी कुछ बोले, कोई आपको गलत बोले, कुछ रहे, बस आपको शांत रहना है। क्योंकि आपको पता है जो गलत होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो खुद को ट्रू साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए वो बहुत बोलते हैं। लेकिन हमें शांत रहना है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि तेज़ धूप कितनी भी तेज़ रहेगी फिर भी समुंदर को वो सुखा नहीं सकती। तो हम हैं समंदर। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। देखो, मैंने अभी कहा था रीडिंग के पहले कि अब से बाबा जी आपसे हमेशा के लिए जुड़ गए हैं आपके लाइफ में। तो देखो, बाबा जी ने आपको ये आशीर्वाद दे दिया है। आपके साथ अभी उनका हमेशा के लिए आशीर्वाद रहेगा। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर चारों दिशाओं से आपके ऊपर खुशियाँ बरसने वाली है। और जो भी आपकी लाइफ की जो भी द्वार है, जो सफलता के द्वार है, वो हर तरफ से आपके अभी खुल जाएंगे। ठीक है, तो बाबा जी को नाम जाप करो, बाबा जी को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करो। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ईश्वर जो होते हैं वो हर रूप में आते हैं। कोई पशु के रूप में, प्राणी के रूप में, पक्षी के रूप में, इंसान के रूप में, किसी भी रूप में वो आते हैं। ठीक है, आपकी मदद करने के लिए। आपको उन्हें ढूंढते नहीं रहना है, आपको बस उन्हें पहचानना है कि हाँ, ये मेरे ईश्वर है, ये मेरे बाबा जी। और दूसरी बात कि हमें सब में ईश्वर को देखना है, क्योंकि सब यहाँ पे इस पृथ्वी पे जो भी सब लोग हैं वो सब ईश्वर ने उनको सबको ईश्वर ने ही बनाया, वो ईश्वर के ही अंश है। तो हमें सब में भगवान देखना है, हमें सब में ईश्वर देखना है। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकालने की उम्मीद नहीं होती। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको किसी भी बात की उम्मीद नहीं खोनी है, आपको हारना नहीं है। क्योंकि जहाँ पे आपको लगेगा कि रास्ता अभी ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी आगे नहीं हो सकता है, वहीं से आपकी जो बाबा जी है, गुरुदेव है, आपको वहाँ से आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और जो भी आपका काम है वो हमेशा करते रहना है। ठीक है, रोज़ जल चढ़ाना है शिव जी को और तेरी समस्या ख़त्म हो जाएगी। हमने तेरे बारे में कह दी है। देखो, गुरुजी ने आपको ये गाइडेंस दिया है और ये गाइडेंस इतना अच्छा है कि आपको बोला है कि आपको रोज़ मंदिर जाके शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है। जितने भी आपकी समस्याएं हैं, जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो सब दूर हो जाएंगे। ये इतना अच्छा गाइडेंस है।
तो ये आप रोज़ करो और आपके खुद लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखो, ठीक है। तो चलो हम अभी यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो आंखें बंद करके। और ये जो शफलिंग पार्ट है ये कभी स्किप मत करना, फॉरवर्ड मत, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि यहीं से आपका कनेक्शन बनता है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से कुछ 5 कार्ड्स निकालती हूँ। तो ये मैंने कुछ 5 कार्ड्स निकाल लिए, तो हम देखते हैं। जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरे होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। सॉरी। तो देखो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले आपने कुछ मन्नत मांगी होगी, ठीक है। ईश्वर से आपने कुछ मन्नत मांगी होगी और वो पूरी नहीं हुई होगी, तो आप भूल गए उसे कि छोड़ो ये अब कभी पूरी नहीं होगी। तो देखो आपको बाबा जी ने खुद याद दिलाया है कि आपकी जो आपने मन्नत मांगी थी और वो नामुमकिन है करके छोड़ दिया है, तो वो अभी आपकी पूरे होने का समय आ गया है, ठीक है। तो आज मांग लो, आपको जो भी मांगना है स्वयं आपको बाबा जी खुद देंगे, ठीक है। तो जो भी अभी आपको मांगना है, रीडिंग को पॉज करो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो, और जो भी आपके मन में है इच्छा वो आपकी जो मन्नत है वो आप मांगो, आपकी ज़रूर पूरी होगी। प्रार्थनाएं काम करती है और समय ज़रूर पलटता है, इसलिए बेहिसाब मांगो, क्योंकि देने वाला सब कुछ दे सकता है। देखो कितना अच्छा संदेश है। तो बाबा जी आपको ये बोलते हैं कि जितना आप प्रार्थना करोगे उतने ही वो आपकी काम करेगी, ठीक है। प्रार्थना हमेशा काम करती है और समय भी जो है सबका पलटता है। किसके अच्छे दिन होंगे तो बुरे आएंगे, किसके बुरे होंगे तो अच्छे आएंगे। इस जन्म में सभी को दोनों भी फेस जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अच्छा भी समय, बुरा भी समय, दोनों समय, ठीक है। तो इसीलिए आप जिनको लगता है कि हमारा समय बहुत ख़राब चल रहा है तो उनका भी अच्छा समय आने वाला है। तो इसलिए आपको जो भी मांगना है वो बेहिसाब मांगो, आपकी प्रार्थनाओं में मांगो आपको आप, ठीक है। क्योंकि जो भी देने वाला है वो सब कुछ आपको देगा। बाबा जी आपको सब कुछ देंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, मैंने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है। देखो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें बाबा जी ने खुद अपने हाथ में ली है और सब कुछ नियंत्रण में कर लिया है, ठीक है। तो राम का नाम जप करते रहो। हर वक्त अपने अपने भविष्य की चिंता करते रहता है, तेरा भविष्य मेरे हाथों में, चिंता मत कर। देखो आप सभी लोग अपने हमेशा भविष्य की चिंता करते हो कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा कि नहीं। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपका भविष्य है वो उनके हाथों में है, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए अभी आपका हाथ पकड़ लिया है, ठीक है। अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो अभी तक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है चारों तरफ से। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि अभी जल्दी ही अचानक ही आपका ऐसे एक दिन आने वाले है, आपका भी समय आने वाला है कि जो आपको चाहिए वो सब चारों तरफ से आपको मिलने लगेगा, ठीक है। और जो भी आपके हक में है, जिसके लिए आप हकदार हो, जो भी आपने प्रयत्न किए, मेहनत किए, वो सब चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग, कार्ड्स की रीडिंग, ठीक है। तो जो भी आपको रेजोनेट हुआ है, जो भी मैसेजेस आपके लिए थे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे आपकी लाइफ में, उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी आती है, जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कार्ड्स की रीडिंग। तो चलो अब हम चिट्स पे जाते हैं, जो मैंने चिट्स हैंडमेड चिट्स बनाए। तो ये है कुछ हैंडमेड चिट्स,
जिसमें मैंने मुझे जो भी गाइडेंस मिला है बाबा जी की तरफ से मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है, आपके लिए। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन पूछो और राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो, आपको यहाँ से आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीट से मैं कुछ यहाँ से निकाल रही हूँ। आप अपने क्वेश्चन दोहराते रहो। तो मैंने ये कुछ चीट्स निकाल ली है। तो ये है कुछ हैंडमेड चिट्स। तो हम एक एक करके देखते हैं। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं आपके डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है। आपका डिवाइन टाइम अभी न्यू ईयर शुरू होगा, वो न्यू बिगिनिंग है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी जल्दी ही आने वाला है। तो आपको बस भगवान पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड। देखो आपको, आप जो भी कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो आपकी लाइफ में, वो आप सही कर रहे हो, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है और अपना काम करते रहना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। डार्क स्पेस। जो भी आपकी लाइफ में डार्क स्पेस थे, इविल स्पेस थे, तो वो उससे आप प्रोटेक्शन बाबा जी आपको देंगे, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की कोई भी, ठीक है। अगर किसी के ऊपर होंगे भी तो वो चले जाएंगे। लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। देखो लॉर्ड कृष्णा आपके ऊपर भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपको लॉर्ड कृष्णा का नाम जाप करना है, उनको याद करना है, उनकी आराधना करना है, ठीक है। राधे राधे का जाप करते रहो। ट्रैवलिंग सुन। देखो आप जल्दी ही ट्रैवलिंग करने वाले हो और मैं आपको बता दूँ, बाबा जी का आपको कैची धाम का बुलावा आया है। तो आप तैयार हो जाओ कैची धाम जाने के लिए। जल्दी ही आपको बाबा जी अपने धाम पे बुला रहे हैं। सरेंडर टू डिवाइन। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, वो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। आपको बस अपना जो काम है वो अपना काम करते रहना है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो बस वो करते रहो। जो उसका रिज़ल्ट है वो सब डिवाइन पे सरेंडर कर दो। वो सही समय पे आपको ज़रूर जल्दी ही आपको रिजल्ट्स देंगे। देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लैक मैजिक। देखो मैंने कहा था अगर आप इस रीडिंग पे आए हो तो आपको हर तरफ की निगेटिविटी से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो आपको बाबा जी ब्लैक मैजिक से जिनके भी ऊपर ये सब है तो उनको बाबा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका बाबा जी का उनके ऊपर भर भर के प्रोटेक्शन है। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्पेशल पर्सन हो, ठीक है। आप नॉर्मल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। बस आपकी जो पावर है आपको वो ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। आपको आपके अंदर ही वो जो पावर है, ठीक है, वो आपको खुद को खोज के निकालना होगा। फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स को फीड करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इंसानों के लिए नहीं, लेकिन जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो भगवान के भेजे हुए एंजल्स होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। जैसे अब हमारे घर में हम अगर कोई पेट पालते हैं तो वो हमारे पिछले जन्म का या कुछ होते हैं जो वो जो भगवान हमारे घर पे भेजते हैं उन्हें, ठीक है। वो हमारे एंजल के रूप में काम करते हैं। जो भी हमारे घर में निगेटिविटी होती है वो सब दूर करते हैं, ठीक है। और हमें उनके हमेशा केयर करनी है। और बस हमारे घर में पेट के ही नहीं, जो हम खुद पालते हैं उनका ही नहीं, जो भी हमें रास्ते में मिलते हैं, डॉग्स मिलते हैं, जो भी बर्ड्स मिलते हैं, उनको हमेशा फीड करो, उनकी केयर करो, उनको पानी पिलाओ, वो हमेशा आपको ब्लेस करेंगे। देखो महाकाल ब्लेसिंग्स। हमारी रीडिंग बाबा जी की शुरू है, ठीक है। तो देखो आप कितने लकी हो, ये रीडिंग बहुत पावरफुल हो गई है क्योंकि यहाँ पे खुद महाकाल आए हैं ब्लेस करने के लिए आपको।
तो आपको बस उनका नाम जप करते रहना है, उनकी आराधना करनी है, उनके मंदिर जाना है। आपको ये भी आया था कि आपको शिव जी पे जल चढ़ाना है, ठीक है। तो देखो, आपको ये करो, आपको महाकाल की भर भर के ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, लॉर्ड गणेशा इज़ प्रोटेक्टिंग यू। देखो, महादेव भी आए हैं और लॉर्ड गणेशा भी आए हैं। देखो, दोनों दोनों आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये रीडिंग बहुत पावरफुल हो गई है क्योंकि लॉर्ड कृष्णा, महाकाल, लॉर्ड गणेश, ये सब इस रीडिंग में प्रेजेंट है और आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गेट रेडी फॉर द सरप्राइजेस। आपको अभी सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है। बहुत जल्दी ही आपके लाइफ में न्यू ईयर अभी शुरू होने वाला है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपको न्यू ईयर में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जो आज तक आपने मेहनत की है, वो मेहनत का फल आपको अभी मिलने वाला है। योर एंसेस्टर्स आर हैप्पी। देखो, आपके एंसेस्टर्स आप पे बहुत खुश है। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आपको ऊपर से बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपको भी उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। शिव शक्ति यूनियन। देखो, इस रीडिंग पे कोई ऐसे व्यूअर्स है जो जिनमें शिव शक्ति का अंश है, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे, जो है उनको पता है और वो समझ जाएंगे। तो अभी उनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। वो बहुत सालों से एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ यूनियन में आने के लिए तरस रहे, तो अभी वो यूनियन में आ जाएंगे। बहुत पावरफुल कपल है। यू रिसीव वॉट यू गिव। देखो, आप जो भी देते हो वो आपको मिलता है। चाहे वो आप पॉजिटिविटी दो तो आपको मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप निगेटिविटी दोगे तो आपको भर भर के निगेटिविटी मिलेगी। तो इसीलिए यूनिवर्स हमेशा आपके लिए, आपको देने के लिए रहते हैं। बस आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी देना है, पॉजिटिविटी फैलाना है इस अर्थ में। हमें निगेटिव वाइब्रेशंस में कभी नहीं रहना है, ठीक है। आप जो भी दोगे आपको वो मल्टीप्लाई होकर मिलेगा आपके लाइफ में। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। देखो, एंजल्स आपकी बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं और एंजल्स हमेशा हमारे इर्द गिर्द होते हैं। बस हमें उन्हें पुकारना पड़ता है। जब तक हम उन्हें मदद के लिए नहीं पुकारेंगे तब तक वो आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा आपके पास है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करो और बस अपना काम करो। कीप अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपको आपके ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि हमारे लाइफ के जो मैक्सिमम आंसर्स है आपको वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। हमारे ड्रीम्स रियलिटी होती है। हम जहाँ पे जी रहे हैं वो हमारी रियलिटी नहीं है उतनी, लेकिन हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वहाँ पे हम कभी कभी रियलिटी में जीते हैं, ठीक है। वो हमारा फ्यूचर भी, वहाँ पे हमें हमारा फ्यूचर भी देखते हैं। तो इसीलिए अभी हमको अपने हमेशा ड्रीम्स पर ध्यान देना होता है। योर एनिमीज़ आर अफ्रेड ऑफ यू। आपके जो भी एनिमीज़ है वो भी आपसे डरते हैं क्योंकि देखो, आपको बाबा जी की ब्लेसिंग्स है। आप बाबा जी के रीडिंग पे आए हो, हमेशा आपके ऊपर उनका हाथ है। महाकाल भी आए हैं, गणेशा भी आए हैं, कृष्णा भी आए हैं, सब लोगों की ब्लेसिंग्स है। तो आप तो इतने पावरफुल हो ना, तो आपके एनिमीज आपसे डरेंगे। देखो, हार्ट चक्रा। तो जो जिनको भी लगता है कि आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो समझ लो कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या वीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके हार्ट चक्र को ओपन करना है। आपको सबसे प्यार से रहना है, सबको प्यार करना है, एनिमल्स और बर्ड्स की सेवा करनी है। और हार्ट चक्र का मेडिटेशन यूट्यूब पे मिलता है, वो आप सुनते रहो या करो। आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाएगी। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। देखो, बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स नहीं थे, वो डिवाइन आपके टेस्ट ले रहे थे कि क्या ये सच में इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अपना काम कंटिन्यू करेंगे, अपनी मेहनत जारी रखेंगे। तो यस, आपने रखी, आपने उन पर फेथ किया, तो अभी फाइनली आप उनके टेस्ट में पास हो चुके हो। अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कर्मा हीलिंग। तो आपके लाइफ में जो भी अभी तक सब कुछ जो चीज़ें चल रही थी
गलत चीज़ें, आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा था, तो वो इसीलिए था क्योंकि आपके जो बैड कर्मा जो जाने अनजाने में बन गए थे वो अभी आपके हील हो रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा लाइफ में आपके पॉज आया है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके जैसे ही कर्मा हील हो जाते हैं आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। लव मैरिज, देखो किसी के मन में क्वेश्चन होगा क्या मेरा लव मैरिज होगा, तो देखो आपके लिए कंफर्मेशन है कि ज़रूर आपका लव मैरिज होगा। ठीक है, लव मैरिज आपकी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। तो हम कल मिलते हैं। नमस्ते।